नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। कहानी यह है कि 13 दिसंबर 2023 दोपहर के 1 बजे दो आदमी लोकसभा में घुस जाता है बजाबते परमिशन के साथ। एक लोकसभा सदस्य ने परमिशन दिया हुआ है और वो दो व्यक्ति लोकसभा में घुस के मंच पे कूद रहा है और लोकसभा अध्यक्ष के चेयर की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद वो दो व्यक्ति अपने जूते से निकाल के पीले रंग का धुआं पूरे सदन में फैला दे छोड़ता है और फैल जाता है। आपने विजुअल देखा होगा, तो उसके बारे में हम ज़्यादा क्या बताएंगे। और ये धुआं आने के बाद जो संसद सदस्य हैं उसको पकड़ के धुलाई भी करते हैं, पिटाई भी करते हैं। और ठीक उसी समय जब ये अंदर में हो रहा होता है, पार्लियामेंट के बाहर दो जन और जिसमें एक महिला है वो पीले रंग का वहां भी धुआं छोड़ता है और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाता है। बस क्या कहें। 13 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में, भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा दिन है कि हम उस दिन 22वीं एनिवर्सरी को याद कर रहे थे कि ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को टेररिस्टों ने, पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्टों ने हमारे संसद पे अटैक किया था, गोलीबारी की थी, कितने लोग मारे गए। और ठीक उसी दिन 22वें एनिवर्सरी यानी 13 दिसंबर को यह घटना घटती है और पूरा देश और दुनिया को लगता है कि भारत के संसद में कितनी आसानी से कोई पहुंच के ऐसा कर सकता है। अब बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि 2001 की घटना मैं आपको बता सकता हूं कि उस समय मैं एक प्राइवेट चैनल में नौकरी करता था और एक हमारा कार्यक्रम होता था। उस कार्यक्रम के तैयारी के लिए हम एक स्कूल में थे दिल्ली में, और जब वो घटना घटी तो दिल्ली के उसी स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे में हम बैठ के बात कर रहे थे कि बच्चों के कार्यक्रम में बच्चों को कैसे ले जाना है। पता चला कि हमारे संसद पर आक्रमण कर दिया है आतंकियों ने, और जो देखे होंगे उन्हें तो याद होगा और हम कैसे भूल सकते हैं। और उसके बाद यह घटना, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नई संसद में, और इस तरह की चूक कभी भी दिल दहलाने की घटना घटा सकती है। सवालिया निशान पूरे सिक्योरिटी पे तो होना यह चाहिए। अब तक थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको कि उसमें 13 दिसंबर की घटना में 6 आरोपी हैं। सागर यूपी का रहने वाला है, यानी लखनऊ का रहने वाला है, वह 12वीं पास है और ई रिक्शा चलाता है, पिता कारपेंटर है। 2 दिन पहले घर में यह कहकर निकला था कि धरने में जा रहा है, धरना देगा। दूसरा
मनोरंजन कर्नाटक का है। मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, कुछ कंपनियों में काम भी किया है, फिलहाल खेती कर रहा है। मनोरंजन ने भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से लोकसभा में एंट्री पास लिया था। तीसरा, नीलम। नीलम हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली है। पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चौथा, अमोल। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले का रहने वाला है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। वह पुलिस और सेना भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के साथ दिहाड़ी मजदूरी करता था। अमोल के माँ बाप और 2 भाई भी मजदूरी करते हैं। बिक्की, गुरुग्राम। आरोपी सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे दिल्ली जाने से पहले गुरुग्राम में बिक्की शर्मा के घर रुके थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चारों बिक्की शर्मा के दोस्त हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड है, वो है ललित झा, जो वीडियो बना रहा था जिस दिन ये घटना घटी और वो यहां से राजस्थान की ओर भाग गया और वहां से वो फिर वापस आया और कल दिल्ली में ललित झा सरेंडर किया। बिहार का रहने वाला है। कलकत्ता में टीचर की नौकरी करता था। कहते हैं कि यह सबसे बड़ा इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और इन सब को, पांचों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जैसे ललित झा, नीलम, मनोरंजन, सागर, अमोल। और 7 दिन के लिए उसे पुलिस के रियासत में रखने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब आप अंदाज लगाइए कि कहा यह भी जा रहा है कि ये ललित झा के पास जितने मोबाइल थे, सारे मोबाइल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब कहा जा रहा है कि पुलिस इसको हर जगह साथ ले जाके फिर से सारी तारों को जोड़ के सूचना प्राप्त करने का प्रयास करेगी। बल्कि दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना को हो सकता है 1-2 दिन में रिक्रिएशन करेगी कि आखिर यह हुआ कैसे, क्योंकि भारत के संसद में घुस के इस तरह से ये तो पूरे के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पे सवाल या निशान खड़ा कर देता है। अब ये अलग बात है कि उसके बाद सिक्योरिटी में काफी कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन घटना तो घट चुकी है। अब ये तो घटना है। अब देखिए 13 तारीख को यह घटना घटती है और 13, 14, 15 आज तीसरा दिन है, संसद में कुछ नहीं हो रहा है। 14 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं, जिसमें एक राज्यसभा के हैं। अब मेरा जो सवाल है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच पे राजनीति क्यों? प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है सूत्रों के मुताबिक कि गुरुवार को सुबह मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उसके बाद गृह मंत्री ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू में कहा कि यह बहुत गंभीर मसला है,
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संज्ञान लिया है। विपक्ष इसको लेकर राजनीति कर रहा है। चूक हुई है, लेकिन राजनीति की जा रही है। सबको पता है कि संसद की सुरक्षा लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। स्पीकर ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और हमने कमेटी गठित की है। इसमें कई सारी एजेंसियों के लोग सदस्य के रूप में होंगे। कमेटी कुछ दिनों में अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी। गृह मंत्री ने आगे यह भी कहा कि पहले भी जितने मामले हुए हैं लोकसभा स्पीकर ने ही संज्ञान लिया है। कमेटी मामले की जांच भी करेगी और इसके अलावा संसद की सुरक्षा कैसे चुस्त हो को लेकर भी सलाह देगी। मेरी अपील है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। दरअसल शाह ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल लोकसभा और राज्यसभा में मामले को लेकर उनसे बयान देने की मांग कर रहे हैं। बल्कि कमेटी जो बनाया गया है गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में कमेटी गठित की है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। कमेटी संसद की सुरक्षा में चूक के कारणों का पता लगाएगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। समिति जल्द से जल्द सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें संसद की सुरक्षा में सुधार के सुझाव भी शामिल होंगे। ये है होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो क्या कहा अपने मंत्रियों से, उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है वो है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें राजनीति क्यों हो रही है? भाई, ये बहुत बड़ी घटना है, दुर्घटना है, कोई नकारता नहीं। लेकिन हमारा जो सवाल है कि राजनीति करके क्या होगा? 3 दिन से सदन नहीं चल रहा है। 1 मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं सदन में। अब सोचिए, बिल पास होने हैं, आप बहस कीजिए, आप उस पर विचार कीजिए, सदन में जो करना है करिए, लेकिन सदन चलने नहीं देंगे। यह तो मैं समझता हूं कि इंसाफी नहीं है ये। क्योंकि एक तो इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद आप इस तरह से करेंगे, तो मैं समझता हूं चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, इसका समन्वय जरूर ही करना चाहिए कि किस तरह से सदन चले। और यदि राजनीति ही उद्देश्य है तो सदन को ऐसे नहीं करना चाहिए। सदन की यह कार्यवाही चाहे कोई भी करे, आप कह सकते हैं कि मैं विपक्ष या पक्ष की बात कर रहा हूं, नहीं, सदन चलना जरूरी है। आप मत भिन्न रखिए, आप विभेद रखिए, लेकिन सदन से भेद ना रखिए, क्योंकि आपका, हमारा और सबका वो लोकतंत्र का मंदिर है और एक एक मिनट, एक एक सेकंड के लिए हम सब उसके लिए पे करते हैं, अदा करते हैं। कॉस्ट है, उस कॉस्ट के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि जब मंडे से सोमवार को फिर से सदन बैठेगी तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर तय करें कि बातचीत करके तय करें कि सदन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सदन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि सदन का कार्य है देश का, समाज का कानून बनाना, कानून के बारे में विचार करना, उस पर बहस करना, जिसमें आप सब हैं। और एक सरकार के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं होता, विपक्ष भी सरकार का अंग ही होता है। इसलिए हम समझते हैं कि चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति इसलिए ना करिए जिसके लिए सब कुछ हो चुका है। गृह मंत्री बयान सदन के अंदर नहीं दिए हैं, ये आपकी मांग है, इसके लिए आप प्रयास कीजिए, लेकिन सदन को नहीं चलने देंगे
मैं समझता हूं आप सब लॉ मेकर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स ना बनिए। और आप भी सोचिए, क्योंकि आप भी जनता हैं, जनमानस हैं, हम भी हैं, हमारी भी अपनी बात है, आपकी भी अपनी बात है। और हम समझते हैं कि ये विचारणीय विषय है। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में मेरे YouTube चैनल न्यूज के चौधरी को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।